आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में कक्षा 11 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे आज विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता व्यक्त करने की विधियां में हमने इससे पहले वीडियो में द्रव्यमान मात्रक में 3 चीजें पढ़ा। पहली द्रव्यमान में हमने पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W परसेंटेज। एक ये पढ़े थे। आपको मालूम होगा कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती, इसे W/W कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता ये भी आपको मालूम है। ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन होता है। पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और 10 लाख भागों में विलयन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की ppm में सांद्रता कहलाती है। जैसे आपसे कहा जाए 25 ppm, 25 ppm का मतलब ये होगा कि 10 लाख भाग में 25 भाग वो पदार्थ उपस्थित है। जैसे आप लोग आमतौर पे आयोडीन नमक देखते होंगे, घर पे आता है पैकेट में, उस पे लिखा रहता है आयोडीन 25 ppm या 30 ppm। तो इसका मतलब ये है कि 10 लाख भागों में 25 भाग आयोडीन साधारण नमक में या खाने वाले नमक में उपस्थित है। तो ppm में हमने पढ़ लिया था। तीसरा हमने पढ़ा था मोललता, जिसको मोललिटी कहते हैं। 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती। 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता का सूत्र आपको बताया गया था, W/M इंटू कैपिटल W। कैपिटल W किलोग्राम में होना चाहिए। यहां देखिए स्मॉल m अणुभार है और W पदार्थ का भार है, ये हमने पढ़ लिया था। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम या प्रति मोलर होता है। अब इसी में आज हम चौथी चीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज का मतलब मोल फ्रैक्शन। अब मोल प्रभाज किसे कहते हैं, आपको परिभाषा बता दिया जाए। मोल प्रभाज क्या है? मोल का मतलब मोल, प्रभाज का मतलब अंश यानी मोल अंश, यानी किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या। किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। यानी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों की कुल मोलों की संख्याओं के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मान लेते हैं, माना किसी द्विअंगी, द्विअंगी का मतलब 2 चीजें हो, एक विलय हो एक विलायक हो। किसी द्विअंगी विलयन में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या N1 तथा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या N2 है। ये देखिए कोई विलयन है,
द्विअंगी है यानी एक विलेय है एक विलायक है, तो विलेय के मोलों की संख्या N1 और विलायक के मोलों की संख्या N2 है। तो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या N1 बटा कुल मोलों की संख्या N1 प्लस N2। ये विलेय का मोल प्रभाज यानी विलेय के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। अभी हमको विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना होगा, तब क्या करेंगे, मान लीजिए हमने विलेय का निकाल लिया, अब विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक के मोलों की संख्या हमने कितना माना है N2, तो ये हो जाएगा N2 बटा N1 प्लस N2। ये देखिए ये है मोल प्रभाज, इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन है। क्यों मात्रकहीन है, इसलिए मात्रकहीन है क्योंकि ये मोलों की संख्याओं का अनुपात है और मोलों की संख्याएं कैंसिल हो जाती हैं, तो मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन होता है। अब हम इस पर एक प्रश्न देखेंगे। एक प्रश्न लेते हैं, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल और 72 ग्राम जल के विलयन में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी जल हमको दिया गया है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल और 72 ग्राम जल। तो सबसे पहले हम निकाल लें एथिल अल्कोहल, इसको हम हल करते हैं। एथिल अल्कोहल, चाहे हम इसको विलेय माने चाहे विलायक, लेकिन ये ज्यादा है तो ये विलायक हो जाएगा, जल कम है तो वो विलेय हो जाएगा। एथिल अल्कोहल का भार स्मॉल W1 बराबर मान लेते हैं 92 ग्राम। अब एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है सूत्र का अनुभार निकाल लीजिए, का अनुभार M1 बराबर, कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन है तो 2 से गुणा कर देंगे धन, हाइड्रोजन का होता है 1 तो 5 हाइड्रोजन ये 1 हाइड्रोजन ये 6 हाइड्रोजन है, 6 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 1 ऑक्सीजन है तो केवल 16। सबको जोड़ दीजिए, 12 दूनी 24, 6 एकम 6 प्लस 16, सबको जोड़ेंगे 6 6 12, 12 4 16 के 6, हासिल 1 हुआ, 1 1 2 2 4। तो एथिल अल्कोहल का अनुभार आया 46। अब एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी N1 बराबर ये होता है W1 अपान M1, मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटा अणुभार। तो पदार्थ का भार हमको मिला है 92 और ये है 46, 46 से 92 काटिए, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 1 9 यानी 46 दूना 92, N1 बराबर आ गया 2। अब फिर जल का भार, जल का भार खोजिए, देखिए प्रश्न में कितना दिया हुआ है, W2 बराबर 72 ग्राम। जल का अणुभार निकाल लीजिए, H2O का अणुभार M2 बराबर हाइड्रोजन का 2 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18। अब जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या वही N2 हो जाएगी, N2 बराबर W2 अपान M2। तो W2 खोजिए 72 बटा 18, 18 से काट दीजिए, 18 कम 18, 18 चौक 72,
N2 बराबर आ गया 4। अब हम मोल प्रभाज ज्ञात कर लेते हैं। अब निकाल लीजिए एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, N1 बटा N1 प्लस N2। वही सूत्र लगाएंगे, घटक के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। अब घटक के मोल खोजिए, N1 कितना है, 2 है, 2 बटा 2 धन 4 यानी 2 बटा 4 2 6, 2 से काट दीजिए, 6 कम 6, 6 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 2 20, 6 त्रिक 18, ये 0.33 आएगा। ये हमने इसका निकाल लिया, एक उत्तर मिल गया हमको, आंसर फर्स्ट। अब जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज बराबर, अब ये हो जाएगा N2 बटा N1 प्लस N2। N2 खोजिए 4 बटा N2 प्लस N1, 2 प्लस 4 यानी 4 बटा 6। इसको भी काट सकते हैं हम, 6 कम 6, 6 छवा के 36, 4 40, फिर 6 छवा के 36, यानी इसको हम 0.67 लिख सकते हैं, 0.67। ये उत्तर नंबर 2 आ गया। इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं मोल प्रभाज वाला, ध्यान दीजिएगा।